संगीत मक्का के आसमान पर सूरज की किरणें फैल रही थीं। हज़रत आमना अपने प्यारे बेटे के करीब बैठी थीं, मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा दुख छुपा हुआ था। तभी नन्हे मोहम्मद ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ गए हैं? हज़रत आमना ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों में हल्की नमी के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफ़र पर जा चुके हैं। ऐसे मुकाम पर गए हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। ये अल्फाज छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल में तीर की तरह उतर गए। उन्होंने हैरानी से अम्मी की आंखों में देखा और नरमी से पूछा, अम्मी, क्या मेरे अब्बा बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता? हज़रत आमना के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनका जिस्म ए मुबारक मदीना मुनव्वरा यानी यसब की मिट्टी में आराम फरमा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। वो अभी छोटे थे, मगर उनके दिल ने इतना ज़रूर समझ लिया कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। दिल के किसी कोने में एक नर्म सी ख्वाहिश जागी, काश मैं अपने अब्बा को देख सकता, काश उनकी कब्र के पास जाकर दुआ कर सकता। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाना चाहता हूँ। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ वो आराम फरमा है। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगी? हज़रत आमीना का दिल भर आया, आंखों में आंसू चमकने लगे। सामने लंबा सफ़र था, रास्ते मुश्किल थे, मगर बेटे की मासूम अर्जी ने उनके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही अल्लाह का फ़ैसला है। शायद अपने बाप की कब्र की मिट्टी ही मेरे बेटे के दिल को कुछ सुकून दे सके। उन्होंने बेटे के आंसू पोंछे, मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी। हम यह सब जाएंगे। तुम अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करोगे। वो यकीनन खुश होंगे। हज़रत आमना के शौहर हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। वह अपने शौहर को बहुत याद करती थी। अक्सर रातों में खामोशी से रोती थी और उनके लबों से सिर्फ एक ही दुआ निकलती थी, अल्लाह, मुझे एक बार उनके कब्र पर ले जा दे। लेकिन किस्मत का फ़ैसला कुछ और था। चाहे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। जुड़े रहें।